हा 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 हा, आज भी वही गंध आ रही है। हर दिन शाम होते ही रफीक साहब के घर से मटन की खुशबू आती है और हमारे घर से सिर्फ मसूर दाल की गंध निकलती है। अब सहा नहीं जाता फातिमा बेगम। कम से कम दाल तो है, कई घरों में तो वो भी नहीं होती। तुम दिन भर खेत में काम करके आए हो, हाथ मुंह धोकर बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे दाल तो है, ठीक है, लेकिन एक बार बच्चे के चेहरे की तरफ तो देखो। वो लगातार उनके घर की तरफ ही देखता रहता है। उसकी आंखों में क्या चल रहा है, जरा ये भी तो सोचो। तुहिन अभी बच्चा है, समझे या ना समझे कुछ तो असर पड़ता ही है, लेकिन हमें समझदारी रखनी होगी। जितना है उसी में उसे पाल रहे हैं। असली चीज प्यार है। तुम इतना टूट मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फातिमा, लेकिन दर्द होता है। दिन भर धूप में जलकर मेहनत करता हूँ, घर आकर दाल भात के अलावा कुछ नहीं मिलता, और वो लोग दिन भर आराम से रहते हैं। रोज मटन बनता है और हमें देखकर मुस्कुराते हैं। ये सब मुझे अंदर तक चुभता है। ईर्ष्या मत करो हारून, ईर्ष्या से इंसान खुद ही टूट जाता है। दिल साफ रखो, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। हमारा समय भी आएगा, बस धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है फातिमा। कल तुहिन मुझसे पूछ रहा था, पापा जान क्या हम कभी मटन नहीं खा पाएंगे? मैं उसे क्या जवाब दूं? झूठ बोल दूं? बताओ। झूठ क्यों बोलोगे, सच ही बोलो। कहो कि एक दिन उसके पापा जरूर उसे मटन खिलाएंगे, और वो दिन आएगा भी। तुम मेहनत कर रहे हो, फसल अच्छी हुई तो कुछ पैसा भी आएगा। ओहो, तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो फातिमा। मैं जितना टूटता हूँ तुम उतना ही संभाल लेती हो। पता नहीं तुम इतना कैसे संभाल लेती हो। मुझे तो बस बेबसी महसूस होती है। वही ताकत मुझे तुम ही से मिलती है। तुम रोज सुबह निकलते हो, इतनी मेहनत करते हो। तुम्हें देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं भी संभाल लूं। अरे हारून भाई, क्या बात है, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह खेत जा रहे हो? अरे भाई, तुम्हें तो आराम नाम की चीज ही नहीं मिलती। मुझे देखो, सुबह उठकर चाय पीता हूँ, शाम को मटन खाता हूँ। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ, अब सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है रफीक भाई। मुझे मेहनत करनी पड़ती है, वरना पेट नहीं भरता। आपके पास तो पिता की छोड़ी हुई दौलत है, तो मजे ही मजे है। हाँ, किस्मत नहीं भाई, समझदारी। पैसा हो तो काम करने की जरूरत क्या है? तुम भी समझदारी से काम लेते तो यूं धूप में नहीं जलते। मेरी जिंदगी जैसी भी है, मेरी है। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाँ, हाथ नहीं फैलाते, लेकिन पेट भी तो पूरा नहीं भरता। कल तुम्हारा बेटा तुहिन हमारे घर की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मटन के लिए तरस रहा हो। ओए होए होए, बेचारा। बाप की हैसियत ही नहीं है तो देख के ही पेट भरेगा, खा के तो भर नहीं सकता। ऐसा है रफीक भाई, मेरे बेटे के बारे में तो बात मत ही कीजिए। बच्चा है वो, मैं उसे एक दिन जरूर बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। उसके बारे में फालतू की चीजें मत कहिए। आहा, वो दिन आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। जाओ जाओ जाओ, खेत जाओ, खेत जाओ। वैसे आज रात हमारे घर खस्सी का रेजाला बनेगा, वो भी घी के साथ। उसकी खुशबू तो जरूर आएगी, देख लेना, सूंघ के ही पेट भर लेना। अरे हाँ, छोड़िए छोड़िए, आपकी खुशबू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलता हूँ मैं। यही उसकी किस्मत है नसरीन। जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है उसके हिस्से यही आता है। खैर, चलो अंदर चलो। माँ, वो लोग रोज मटन क्यों खाते हैं? हम क्यों नहीं खा सकते? इतनी अच्छी खुशबू आती है तो मुझे भूख लग जाती है। मुझे भी अच्छा खाना खाने का मन करता है माँ। बेटा, तुम्हारे पिता बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन वो तुम्हें भी मटन खिलाएंगे। तुम थोड़ा धैर्य रखो। आज मैंने तुम्हारे लिए आलू भरता बनाया है, वही खा लो। आलू भरता तो रोज ही खाता हूँ माँ। कल पड़ोस की आंटी ने मुझे देखकर कहा था, तुम्हारे घर में क्या कभी मांस नहीं बनता? और बोली, बेचारा बच्चा रोज दाल खाकर कमजोर हो रहा है।
माँ, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। किसने कहा ये सब? नसरीन आंटी ने। इन बातों पर ध्यान मत दो बेटा, वो लोग जानबूझकर ऐसा बोलते हैं हमें दुख देने के लिए। लेकिन माँ, वो हमें दुख क्यों देते हैं? हमने क्या बिगाड़ा है? पापा तो किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं, चुपचाप काम करते हैं, फिर भी वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं। उनके पास पैसा है इसलिए वो सोचते हैं कि वही सब कुछ है। लेकिन याद रखो, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। प्यार पैसे से नहीं आता बेटा। माँ, पापा से बोलो ना, एक दिन थोड़ा सा मांस लाएं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी। अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ माँ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, सो जाओ। सुनो, कल रात तोहिन बहुत रोया था। कह रहा था कि एक दिन उसे भी अच्छा खाना चाहिए। वो छोटा बच्चा है, उसकी क्या गलती? मैं जानता हूँ फातिमा, मैं भी चाहता हूँ कि उसे अच्छा खाना खिलाऊं, अच्छे कपड़े पहनाऊं, लेकिन क्या करूं? खेत की पैदावार से ही किसी तरह से घर चल पाता है और मांस तो बहुत महंगा हो गया है। कहाँ से लेकर आऊं, क्या करूं? वो तो है, लेकिन नसरीन ने कल तोहिन से क्या कहा पता है? उसने कहा कि हमारा बच्चा दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। क्या बात कर रही हो? नसरीन ने ऐसा कहा? अरे क्या ये लोग इंसान हैं या जानवर? गरीबों को दुख देखकर इन्हें क्या मिलता है? ऊपर से ताने मारते हैं। हम तो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, किसी का नुकसान नहीं करते, ना किसी को ताने मारते हैं, फिर भी बार बार अपमान क्यों? समझ ही नहीं आता। उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं बदलेंगे। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तुम इस बार खेती के लिए क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ इस बार मूंग दाल की खेती करूँ। सुना है शहर के बाजार में इसकी बहुत मांग है। यहाँ आसपास कोई ज्यादा उगा नहीं रहा। अगर फसल अच्छी हुई तो शायद कुछ अतिरिक्त तो पैसा मिल जाए। फिर कोशिश करो, अगर ऊपर वाला चाहे तो इस बार हमारा समय बदल सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो देखो, हारून भैया फिर खेत से लौट रहे हैं। पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है। कैसी गंदगी है रे बाबा। ऐसे धान के खेत में दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। हमसे तो ये सब नहीं होगा। यही तो उसकी किस्मत है। अरे मैं तो कहता हूँ जब पैसा हो तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पिता बहुत संपत्ति छोड़कर गए हैं, मैं आराम से उसका मजा ले रहा हूँ। इन्हें क्या पता इस तरह की सुख सुविधा क्या होती है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो खुद कोई काम भी नहीं करते। अगर एक दिन पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा? क्या फालतू की बात बोल रही हो? मेरे पिता इतना पैसा छोड़कर गए हैं कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती हैं। मुझे काम वाम करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई, पैसा है तो सब कुछ है। काम तो वो गरीब लोग करते हैं जिनमें समझ ही नहीं होती है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अच्छा मसालेदार खाना बनाऊंगी। हाँ, अब और नहीं फातिमा, मैंने फैसला कर लिया है कि हम ये गांव छोड़ देंगे। रोज रोज का ये अपमान अब सहन नहीं होता। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका ताना, उनकी टीस, सब बहुत हो गया। गांव छोड़कर कहाँ जाओगे? ये खेत, ये घर सब छोड़ दोगे? ये तुम्हारे पिता की जमीन है। हाँ, पिता की जमीन है, लेकिन यहाँ रहकर रोज रोज अपमान सहना ये मेरे बस का भी तो नहीं है। आज रफीक ने क्या कहा पता है? मेरे बेटे को लालची कहा, लालची। मैं ये सब नहीं सहन कर सकता फातिमा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो जो मन में आता है बोल देता है। लेकिन अगर तुम गांव छोड़ दोगे तो वो लोग जीत जाएंगे। वो लोग यही तो चाहते हैं कि तुम टूट जाओ। अरे तो भाई क्या करूं फिर बताओ? हर दिन ये अपमान सहूं? मैं कैसा पिता हूँ? अपने बच्चे को क्या दे पाया बताओ?
तुम बहुत अच्छे पिता हो। तुहिन तुम्हें बहुत प्यार करता है और मैं भी। तुमने मूंग दाल की खेती करने का सोचा था ना, उसी पर ध्यान दो। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो इस बार हमारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो मैं सच में यहाँ से चला जाऊंगा। ये मेरी आखिरी कोशिश होगी। होगा, इस बार जरूर होगा। अरे तबाही हो गई, तबाही हो गई, सारा पैसा सब कुछ चोरी हो गया रे, सब कुछ चोरी हो गया। अरे रात में किसी ने संदूक तोड़ के लिया और सब ले गया, एक भी पैसा नहीं बचा नसरीन, कुछ नहीं बचा। क्या? कैसे हो सकता है? तुमने तो दरवाजा बंद किया था ना, फिर चोर अंदर कैसे आया? पता नहीं, हम गहरी नींद में सो रहे थे, सुबह उठकर देखा तो सब खत्म। संदूक टूटा हुआ था, खिड़की खुली हुई थी, सब खत्म हो गया नसरीन, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना काम है, ना जमीन, ना नौकरी। हम तो सिर्फ पैसे पर जीते थे, वो भी खत्म। अरे चुप रहो, तुम चिल्लाओ मत, गांव के लोग सुन लेंगे तो हंसेंगे। हम जो इतने दिन से सीना तान के बड़े बड़े बन रहे थे ना कि हम बहुत बड़े, बहुत रईस, बहुत धनवान, सड़क पे आ गए, अब सड़क पे आ गए। लेकिन अब खाएंगे क्या? घर में ना चावल है ना दाल। पहले पैसे से सब खरीद लेते थे, अब तो कुछ भी नहीं। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा दिन आएगा। मेरे पिता कहते थे कि पैसा हो तो दुनिया मुट्ठी में होती है। आज पैसा नहीं है तो दुनिया अंधेरी अंधेरी लग रही है। ऐसा लग रहा है, क्या करूं? मेरे पिता कहते थे कि 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, यहाँ तो मेरे खाने के लाले पड़ गए। हे भगवान, हे भगवान। फातिमा, देखो तो, इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई। पूरा खेत मूंग दाल से भर गया। तुम सही कह रही थी, धैर्य रखना चाहिए था। ऊपर वाले ने हमारी तरफ आज नजर की है। हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने दिन रात एक करके इस खेत में काम किया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मेहनत का सिला दिया है। सुना है शहर के बाजार में इस बार मूंग दाल की कीमत आसमान छू रही है। किसी ने खेती नहीं की, लेकिन मांग बहुत। अगर मैं ये फसल शहर में ले जा सका तो फातिमा, इस बार बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। सच में? तो फिर हम तुहिन के लिए नए कपड़े ला पाएंगे, उसकी स्कूल की किताबें और क्या? और मटन भी। तुहिन इतने दिन से मटन खाने की बात कर रहा है। अगर सच में पैसे आए तो उसे मटन खिलाओगे ना? बिल्कुल खिलाऊंगा। अरे सबसे पहले मटन ही लाऊंगा। तुहिन से कहूंगा, देख बेटा, तेरे बाप ने अपना वादा निभाया और तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ लाऊंगा। तुमने बहुत कष्ट झेला है फातिमा। मेरे लिए कुछ ना भी लाओ तो चलेगा, बस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वही मेरे लिए काफी है। नहीं फातिमा, सबके लिए होगा। हम पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाएंगे। मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रहा था। मैं भी। फातिमा, अरे देखो फातिमा, मैं क्या लेकर आया हूँ। पूरा मूंग दाल का फसल बिक गया, एक भी दाना नहीं बचा। शहर के बड़े व्यापारी आपस में छीन छीन कर खरीद रहे थे कि ये चाहिए, हारून का चाहिए, अरे इतना अच्छा दाम मिला कि मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये हो क्या गया। सच में सब बिक गया? कितना मिला? हाँ, अरे इतना मिला है कि तुम यकीन नहीं करोगी। अब हम आराम से कई दिन अच्छे से रह सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत सब हो जाएगा। और देखो ये क्या लाया हो, देखो देखो। ये क्या है? हाँ, ताजा खस्सी का मांस 2 किलो। आज रात हमारे घर में मटन बनेगा फातिमा, तो इनका सपना आज पूरा होगा। इतने दिनों बाद सच में मटन लाए हो? तुहिन कितना खुश होगा। तुहिन इधर आ बेटा। हाँ, तो बुलाओ उसे, बुलाओ। आज मैं उससे कहूँगा, बेटा तुम्हारा बाप गरीब जरूर था लेकिन हारा नहीं। आज तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना लाया हूँ।
अपनी मेहनत की कमाई से। तुमने सच में आज बहुत बड़ा काम किया है। खुद पर भरोसा किया तो सब ठीक हो गया। आज तुम अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाओगे, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। सुनो नसरीन, ये खुशियों की आवाजें सुनो। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन हमें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा और हम ऐसे अंधेरे में बैठेंगे, बाहर की रोशनी से दूर। हाँ, मैं भी वही खुशबू महसूस कर रही हूँ। ये जरूर हारून के घर से आ रही है। सुना है उसने मूंग दाल की खेती की थी, बहुत पैसा मिला है। शहर में सब बिक गया। अब वो लोग अमीर हो गए हैं और हम जिन लोगों को हम रोज गरीब समझकर हंसते थे, आज वही मटन खा रहे हैं। और हम जो कभी रोज मांस खाते थे, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। ये हमारा ही कर्म है रफीक। हमने उनका कितना अपमान किया, तो इनको कितनी बातें सुनाई। अब सोचती हूँ तो शर्म आती है। तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पैसे के घमंड में सोच लिया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, किसी की जरूरत नहीं। न काम सीखा न इंसानियत। आज वही पैसा भी नहीं है और काम करने की ताकत भी नहीं है। और हमने गांव के बाकी लोगों से भी जैसा व्यवहार किया, अब कोई हमारे साथ नहीं है। हम अहंकार में अंधे हो गए थे नसरीन। सबके ऊपर निकल जाना चाहते थे, सबको छोटा समझते थे। लेकिन आज खुद अंधेरे में है, भूख भी लग रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें हारून के पास जाकर माफी मांगनी होगी। कितना अपमान किया है, उसके लिए क्षमा मांगनी होगी। हारून के पास? अरे जिसे मैंने हर दिन नीचा दिखाया, ताने मारे, बेइज्जती की, अपमान किया, उसके सामने जाकर भीख मांगूंगा। लेकिन शायद तुम सही कह रही हो, अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो हमें माफ कर देगा। वो हमारे जैसा स्वार्थी नहीं है। चलो, क्या आज ही जाएं? हाँ, अभी चलते हैं। इस बोझ को और नहीं सहा जाता। लगता है कि ऊपर वाले हमें यही सीख देना चाहता है कि इंसान बनो, घमंड छोड़ो। चलो आओ, चलते हैं। हारून भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहते, फिर भी आज रात मजबूरी में आया हूं तुम्हारे पास। हैं? अरे रफीक भाई, क्या बात है? क्या हो गया? मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आया हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बेटे को हर दिन अपमानित किया। हैं? अचानक से ये सब बातें कर रहे हो, क्या हो गया? आज मैं खुद उसी हालत में हूँ जिसमें कभी तुम थे, और इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। रफीक भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मेरा बेटा तुहिन हर रात अच्छे खाने के लिए रोता था और तुम उस पर हंसते थे, लालची कहते थे। वो दर्द क्या है अब तुम समझ सकते हो। हाँ हारून भाई, अब समझ सकता हूँ। आज मेरे घर में थोड़ा सा भी खाना नहीं है। मेरी पत्नी पूरे दिन से भूखी है। तुम्हारे घर से खाने की अच्छी खुशबू आ रही है और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुहिन की उस दिन की तकलीफ अब मैं पूरी तरह से महसूस कर रहा हूँ। रफीक भाई, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमारा दिल छोटा नहीं है। तुमने माफी मांगी है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अतीत में उलझे रहने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब तुम अंदर आओ, हमारे घर में बैठो। अंदर? लेकिन हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। ओहो, ऐसी बातें मत करो नसरीन। आज हमारे घर में मटन बना है, तुम दोनों हमारे साथ पेट भर के खाओ। गरीब और अमीर का फर्क भूख के सामने कुछ नहीं होता। पापा, क्या पड़ोस के काका काके भी हमारे साथ खाना खाएंगे? पहले तो वो हमसे बात भी नहीं करते थे। काकी तो कहती थी कि हम गरीब हैं, पूरा दिन बस अपमान करती थी। अरे बेटा, ये सब बातें छोड़ो। इंसान गलती करता है, लेकिन अपनी गलती समझ लेना ही बड़ी बात है। रफीक काका ने अपनी गलती समझ ली है बेटा।
और माफी मांगी है। हमने उन्हें माफ कर दिया। आज से हम सब साथ में रहेंगे, पड़ोसी नहीं, अब हम एक दूसरे के रिश्तेदार जैसे रहेंगे। ठीक है बेटा? तुहिन बेटा, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। मैं वैसा इंसान नहीं बन पाया, लेकिन अब कोशिश करूंगा बेटा। अब बहुत बातें हो गई, चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। नसरीन तुम भी खाओ। तुहिन तुम शुरू करो, आज सब मिलकर पेट भर कर खाएंगे। इतने दिन हमने पड़ोसी के घर के मटन की खुशबू सूंघी है, आज वही मटन हमारे घर में बना है। इसका स्वाद अलग होगा, क्योंकि इस खाने के साथ नफरत और झगड़े खत्म होकर दोनों परिवार एक हो गए हैं। फातिमा, तुम सच में बहुत बड़े दिल वाली हो। मैं बहुत छोटी सोच वाली थी कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कितनी बुरी बातें कही थी, फिर भी तुमने मुझे अपने साथ बैठाया, सम्मान किया और अपने घर का हिस्सा बना लिया। क्योंकि यही घर का नियम है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जो अलग होता है उसका ही नुकसान होता है। माँ, आज मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा दिन बार बार आए। अब से ऐसे दिन आते रहेंगे बेटा। चलो अब खाना शुरू करते हैं। चलो चलो, नहीं फिर ठंडा हो जाएगा। चलो। तो फिर काका काकी, हम सब अब से साथ में खाना बनाएंगे, हम अलग अलग खाना नहीं बनाएंगे। जैसी तेरी इच्छा बेटा, अब यही सबसे अच्छा है। ठीक है? तुहिन बेटा, सच में तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें। मैं शायद कभी किसी को ऐसी शिक्षा नहीं दे पाता, कभी नहीं। देखो, प्यार इंसान को बदल देता है, इसीलिए हमेशा सबके साथ प्यार करो, जैसे मेरे माँ बाप ने सबके साथ रखा है। और हमेशा ईमानदार रहना। अच्छा ठीक है, अब तुम बता सकते हो कि मेरे पापा कौन सी चीज की खेती करके अमीर बन गए? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।